पीएम मोदी गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने मैराथन प्रचार अभियान को समाप्त करके रॉक मेमोरियल पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी मौन व्रत में हैं। पीएम मोदी 1 जून की शाम तक यहां साधना करेंगे। वहीं विपक्ष ने इसकी कवरेज पर रोक लगाने की मांग करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया है। इसके अलावा भाजपा और पीएम मोदी पर एक्शन लेने की मांग भी की है। हालांकि नियमों के जानकार मानते हैं कि चुनाव आयोग शायद ही इस पर कोई एक्शन ले। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस जनप्रतिनिधि कानून की व्याख्या करते हुए चुनाव आयोग ऐसे मामलों में एक्शन लेता है, उसमें ऐसे किसी भी प्रोग्राम पर रोक लगाने की बात नहीं कही गई है। इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि अलग अलग चरणों में चुनाव होने पर यदि किसी क्षेत्र में वोटिंग हो गई है तो नेता दूसरे स्थान पर जाकर फिर भी प्रचार प्रसार करते हैं जहां मतदान होना बाकी है। ऐसे में पीएम मोदी जहां गए हैं वहां मतदान नहीं है। यदि पीएम मोदी की साधना को प्रचार बताने वाले विपक्ष के तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी नियम के तहत शायद ही ऐसा हो कि चुनाव आयोग कोई एक्शन ले। एक्शन नहीं लेने की तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी अपनी साधना के दौरान मौन रहने वाले हैं। ऐसे में इसे शायद ही किसी तरह के नियम का उल्लंघन माना जाए। जानकार ये भी कहते हैं कि पीएमओ की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम की जानकारी आयोग को पहले से ही दी गई थी। इसके अलावा जानकार 2019 के चुनावों को भी चौथी बड़ी वजह मानते हैं। बता दें, साल 2019 के आम चुनावों के आखिरी राउंड से पहले पीएम मोदी केदारनाथ गए थे। पिछली बार भी वाराणसी में ही आखिरी राउंड की वोटिंग हुई थी। तब भी लगभग सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग का रुख किया था और कहा था कि ये अप्रत्यक्ष तरीके से प्रचार करने के तरीके जैसा है। बता दें, इस मामले में कांग्रेस ने आयोग का रुख किया है और मांग की है कि या तो पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए या फिर उसकी मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी जाए। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐसी ही चिंता जाहिर की है। बता दें, लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही पीएम मोदी कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी 1 दिन और 1 रात का ध्यान लगाएंगे। बता दें, ये वही स्थान है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान साधना की थी। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद यहीं तपस्या में लीन हुए थे। बता दें, पीएम मोदी कल यानी 30 मई की शाम से अपने ध्यान की शुरुआत कर चुके हैं। वो 1 जून की शाम तक यहाँ ध्यान लगाएंगे। इस स्थान के लिए ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा में एक पैर पर खड़े होकर ध्यान लगाया था। ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। यहीं पर पूर्वी और पश्चिमी तट आकर मिलते हैं। भारतीय मान्यताओं की माने तो ये स्थान बहुत पवित्र माना जाता है।